हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर से मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक नई वीडियो, जिसमें मैं एक छोटा सा रिव्यू करूँगी जो होगा एक क्लींजर पे और मॉइस्चराइजिंग क्रीम पे। सबसे पहले मैं बात करूँगी क्लींजर की। क्लींजर और फेस वॉश दोनों एक ही चीज़ है। मतलब अगर आपके पास कोई अच्छा फेस वॉश है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कोई कहता है कि नहीं, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन क्लींजर एंड फेस वॉश, तो क्लींजर और फेस वॉश के दरमियान में कोई डिफरेंस नहीं है। चलें अब मैं आपको बताती हूँ कि आज मैं आप लोगों के लिए कौन सा क्लींजर लेकर आई हूँ। एक्चुअली लास्ट ईयर मेरी जो स्किन थी वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई थी। अब जो मेरा स्किन बैरियर था ना वो ख़त्म हो चुका हुआ था, सर्दियों की बात है। तो मैंने हर चीज़ ट्राई कर ली, मैंने हर होम रेमेडी ट्राई कर ली, लेकिन कोई भी फ़र्क नहीं था। अब क्या हुआ कि मैं एक बार स्क्रॉलिंग कर रही थी तो होता ऐसा है कि मेरे सामने ना ये मेटाफिल का ऐड आ जाता है, तो मैं इसको खोल के देखती हूँ। उस टाइम पे मेरी स्किन इतनी ज़्यादा ड्राई और फ्लेकी हो चुकी थी ना कि मुझे एक ऐसा क्लींजर चाहिए था जो मेरी स्किन को ऑयली करे, ग्रीसी करे। मेरी स्किन किसी भी चीज़ से ना तो ग्रीसी हो रही थी, चाहे कितना ही थिक मॉइस्चराइज़र क्यों ना हो। तो उस टाइम पे मैंने मेटाफिल का ही क्लींजर यूज़ किया था और मेटाफिल की ही मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज़ की थी। अब इसका जो क्लेम है वो क्या है? ये क्लेम करते हैं कि ये जो क्लींजर है, अब ये जो क्लींजर है ना, इसकी आप जब पैकेजिंग देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी पैकेजिंग के ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है कि मेटाफिल का ये जो क्लींजर है जेंटल स्किन क्लींजर है फॉर ऑल स्किन टाइप्स। इसका मतलब है कि अगर किसी की ड्राई स्किन है वो भी इसको यूज़ कर सकता है, किसी की ऑयली स्किन है तो वो भी इसको यूज़ कर सकता है, और अगर किसी की कॉम्बिनेशन स्किन है तो वो भी इसको यूज़ कर सकता है। आज ये पढ़ लेते हैं कि अब उनके क्लेम्स क्या क्या हैं। सबसे पहला इनका क्लेम है कि ये सारी स्किन टाइप्स के लिए माइल्ड है। नॉन इरिटेटिंग फॉर्मूला है इसका, जो किसी भी स्किन को इरिटेट नहीं करता। और इसका जो आपकी अगर स्किन ड्राई हो चुकी हुई है तो ये उसको सॉफ्ट करेगा, उसको अच्छे से डीप क्लेंस करेगा और विदाउट ड्राइंग। ये इन्होंने अपने फॉर्मूले के ऊपर लिखा हुआ है। इसकी जो पैकेजिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है, और सेम एज इट इज़ एज इन्होंने अपनी मॉइस्चराइजिंग क्रीम के लिए ऊपर लिखा हुआ है कि इनकी जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम है वो कैसी है। जैसे कि अब मॉइस्चराइजिंग क्रीम है ना जो इनकी, उसकी मैंने कंसिस्टेंसी देखी है। एक्चुअली अभी फ़िलहाल वो मैंने इतनी ज़्यादा यूज़ कर ली है कि अभी वो मेरे पास उसकी जो पैकेजिंग तो पड़ी हुई है लेकिन उसका जो बॉक्स है वो अवेलेबल नहीं है। तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर किसी को इस टाइम पे ड्राई स्किन का मसला है, उसका स्किन बैरियर ब्रेक हो चुका हुआ है, तो उसने हर चीज़ ट्राई करके देख ली है लेकिन उसको कोई भी ऐसा थिक मॉइस्चराइज़र नहीं मिल रहा। अगर आपके पास कोई ऐसा मतलब आपको कोई भी मॉइस्चराइज़र नहीं मिल रहा, तो वैसे तो नॉर्मल अगर आपकी स्किन है वो इरिटेट नहीं हुई हुई तो आप कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो। मैं नॉर्मल रूटीन में निविया और उसका यूज़ करती रही हूँ, वैसलीन का। लेकिन मेरी स्किन इतनी ज़्यादा इरिटेट हो चुकी थी कि जब मैं वैसलीन को अपने चेहरे पे अप्लाई करती थी ना, फेस पे, तो मेरे जलन सी शुरू हो जाती थी। जब लेकिन एट द सेम टाइम जब मेरे पास, जिसको मैंने खुद ऑर्डर किया था, जब मेरे पास मेटाफिल का क्लींजर आया और उसके बाद उसका मॉइस्चराइज़र आया, तो जब मैंने इसको अप्लाई किया तो मेरी स्किन बिल्कुल भी इरिटेट नहीं हुई। मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि मेरी स्किन कहीं से जल रही है। हालांकि जब ये मेरा टी जोन एरिया था, फोरहेड का जो एरिया था ना, वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हुआ था। इवन आई कांट इवन अप्लाई अ मेकअप ऑन माई फेस, ठीक है। तो मुझे सब कुछ क्विट करना पड़ा था थोड़े अरसे के लिए। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, हमें अपनी स्किन के लिए अफोर्डेबल और बजट फ्रेंडली चीज़ चाहिए होती है। तो मैं इसी तरह आप लोगों के लिए जो चीज़ें मैंने खुद अपने लिए यूज़ की हुई हैं वो मैं आपको ज़रूर रेकमेंड करूँगी। ये क्लींजर और ये जो मॉइस्चराइज़र है ये बहुत ज़्यादा मेरी तरफ से रेकमेंडेड है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तब भी, और अगर आपकी ड्राई स्किन है तब भी, और कॉम्बिनेशन स्किन है तब भी, ये बहुत अच्छा, आप यू मस्ट ट्राई इट, ठीक है। तो आप लोगों को इसको ट्राई करना चाहिए और उसके बाद में मुझे इसका आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों के लिए सूटेबल था या नहीं था।